ईरान ने क्रूरता की सारी हदें पार की। हिजाब का विरोध करने वालों पर ढाया जुल्म। पुलिस ने जहर देकर महिलाओं को मारने की कोशिश की। जहर देकर मारने का मामला सामने आने पर मचा हड़कंप। ईरान सरकार बयान देने से बच रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल ईरान में एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई। आरोप था कि महसा हिजाब कानून का उल्लंघन कर रही थी, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ईरानी पुलिस ने महसा पर इतना जुल्म किया कि उसकी मौत हो गई। फिर क्या था? 16 सितंबर 2022 से ईरान में विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध इतना जोरदार हुआ कि पूछना नहीं, और आज भी वो विरोध जारी है। महिला प्रदर्शनकारियों ने अपने हिजाब जला दिए, सरकार विरोधी नारे लगाए और मुस्लिम मौलवियों के सिर से पगड़ियां उछाली। लेकिन ईरान सरकार पीछे कहां रहने वाली? ईरान ने भी महिलाओं पर खूब जुल्म किए, गोली मारी, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं हटी। अब उसी कड़ी में महिलाओं पर ईरान सरकार के जुल्म की इंतहा हो गई, और जो खबर आई है वो दिल को दहलाने वाली है। इस रिपोर्ट से समझिए क्या है वो खबर। पिछले साल सितंबर में हिजाब के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है, और आज भी ईरान सरकार जुल्म से पीछे नहीं हट रही। अगर पिछले साल के जुल्म और सितम की बात की जाए तो हिजाब के विरोध में ईरानी सरकार ने अब तक 2000 से ज्यादा महिला विरोधियों की जान ले चुका है, और अपुष्ट खबरों की माने तो अब तक 10,000 से ज्यादा महिलाएं जेल में हैं। इसी बीच ईरान सरकार की क्रूरता और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। खबरों की माने तो अलग अलग ईरानी शहरों में करीब 900 स्कूली छात्राओं को ईरानी पुलिस ने जहर देकर मारने की कोशिश की। इस खबर के बाहर आने से हड़कंप है, दुनिया हैरान है और ईरान की आलोचना शुरू कर दी गई है। लेकिन ईरानी पुलिस और कट्टरपंथी सरकार चुप है। जानकारों की माने तो सरकार समर्थक कट्टरपंथियों द्वारा बदला लेने के लिए जहर वाला हमला किया जा रहा है, ताकि लड़कियां स्कूल न जा सके। महसा अमीनी की मौत के बाद देश में हुए विरोध प्रदर्शन से सरकार समर्थक कट्टरवादी बौखलाए हुए हैं। महिलाओं और लड़कियों को अभी तक इसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इसे तेहरान के दुश्मनों का काम बता दिया है। यहां पर दिलचस्प जानकारी आपको बताते चलें कि हर सरकार अपने दुश्मन और विरोधियों को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो बड़ी आसानी से वो ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि ये काम तो उनके दुश्मनों का है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि स्कूली छात्रा को जहर देने की पहली घटना 30 नवंबर 2021 को पहली बार आई, जब कोम शहर में अचानक लगभग 50 छात्राएं बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरानी मीडिया ने इस घटना के बारे में कहा कि लड़कियों को अचानक से सिरदर्द, चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत हुई, इसीलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन कुछ लड़कियों के अंदर जहर इतना फैल गया कि वो पैरालाइज तक हो गई। हालांकि इस घटना पर परिवार और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि ये सामान्य घटना थी और फूड पॉइजनिंग की वजह से ये लड़कियां बीमार हुई। लेकिन अगर सामान्य घटना होती तो एक बार घटती। इसी तरह की घटना राजधानी तेहरान और बाकी शहरों में भी घटती रही, जहां कम से कम 58 स्कूलों में स्कूली छात्राओं को जहर देने की खबरें सामने आई। दर्जनों लड़कियों के साथ कुछ लड़के और शिक्षक भी अस्पताल में भर्ती हुए और सभी जहरीले पदार्थ से प्रभावित थे। इस पर ईरानी सरकार ने फिर लीपापोती की और अब एक बार फिर हिजाब का विरोध करने वाली लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया। अब इसे क्या कहा जाए? लेकिन आप जानते हैं कि इस घटना के बाद लीपापोती होगी और मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन यह घटना काफी खतरनाक है। अब इससे समझा जा सकता है कि कैसे ईरानी सरकार हिजाब को वैध और ईरानी महिलाओं और लड़कियों को गलत ठहरा रही है और उन पर जुल्म ढा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विरोध के बाद से यह बात सामने आ चुकी है कि सरकार प्रदर्शन को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है और विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे विरोध बंद हो जाए। इसके साथ ही साथ कुछ लोग चाहते हैं कि सभी स्कूल, विशेष रूप से लड़कियों के स्कूल, बंद हो जाएं। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने दावा किया कि जहर देना ईरान के दुश्मनों का काम है, जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं और माता पिता और छात्राओं के बीच भय और असुरक्षा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइसी ने आंतरिक मंत्रालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर सरकार चाहती क्या है और उसकी मंशा क्या है। इससे पहले भी लड़कियों और महिलाओं के लिए ईरान में बड़े सख्त नियम रहे हैं। लड़कियां अकेले बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं अपने पति के बगैर बाहर गई तो सजा हो जाती है। इसके साथ ही साथ कई और कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और जान देकर भी विरोध जारी रख रही हैं। देखना होगा कि यह किस्सा कितने दिनों तक चलता है और इसका अंजाम क्या निकलता है। लेकिन लड़के लड़कियों में भेद करने वाले कट्टरपंथी ईरानी सरकार कब होश में आती है और लड़कियों और महिलाओं पर बड़े कड़े नियम को कब वो हटाती है?
फिलहाल जिस तरीके से ईरान में ये घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें उसकी तरफ हैं। देखना होगा कि ईरानी सरकार को लेकर दुनिया किस तरीके से रिएक्शन देती है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर गलत हो रहा है और ईरान सरकार को जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना बेहतर है।